नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज हम दो न्यूज़ पर बात करते हैं। पहली न्यूज़ जो हमारी है वो है भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी। तो इनका जो जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को और इनकी जो मृत्यु हुई है 24 जून 1980 को हुई है। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में हम इनको जानते हैं और भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति भी ये रहे हैं। तो इनका आज जन्मदिवस मनाया जा रहा है। और जो दूसरी न्यूज़ है हमारी वो है वर्ल्ड लायन डे, यानी कि आज विश्व शेर दिवस है। भारत में शेरों की आबादी को संरक्षित करने के लिए और वैश्विक स्तर पर भी शेरों की आबादी को संरक्षित करने के साथ साथ जो उनके पर्यावास जंगली पर्यावास है उसको बचाने के लिए विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। भारत ने इसके लिए प्रोजेक्ट जो लायन है वो 2004 में शुरू किया है। तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब आज हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। कल हमने राष्ट्रपति की शक्तियां देख ली थी। कार्यपालिका के शीर्ष में हम देखते हैं राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिर मंत्रिपरिषद आती है। तो आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का जो संविधान में प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 तक प्रावधान किया गया है। वर्तमान जो उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़, तो इनकी ये फ़ोटो लगी है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 63 जो है वो क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मतलब अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होते ही उसका पहला कार्य क्या होगा कि वो राज्यसभा की सभापतित्व करेगा। ये चीज़ है, उनका जो प्रथमतः कार्य दिया गया है वो सब राज्यसभा का सभापति होना है उनको। अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि राज्यसभा यानी कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है या किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति अपने जो पद का दायित्व है उसका निर्वहन नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो मतलब जो भारत के उपराष्ट्रपति प्रथमतः उनका जो पदेन कार्य क्या होगा, राज्यसभा की सदस्य जो सभापतित्व है उसको करना। दूसरा जो कार्य होगा, जब राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। इस तरीके से अनुच्छेद 65 बात करता है। फिर अनुच्छेद 66 हम देखते हैं, राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा। यहाँ उपराष्ट्रपति होना चाहिए थे। तो इसका निर्वाचन कैसे होगा, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त रूप से होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय में बात की थी, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है वही वाला इसमें भी लागू होता है। उसका कहा गया कि जो राज्य यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब इसमें निर्वाचित और मनोनीत, तो राष्ट्रपति का जो हमने देखा था उसमें था संसद के जो निर्वाचित सदस्य थे वही भाग लेते थे। इसमें क्या है कि सभी सदस्य भाग लेते हैं इनके निर्वाचन में, निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही हैं। तो और इसमें जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विधानसभा है उसके सदस्य भाग नहीं लेते, यानी कि विधायक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ सांसद जो हैं वही भाग लेते हैं। वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए किसी व्यक्ति के लिए अगर किसी को उम्मीदवारी करनी है तो उसके लिए 20 सांसद जो हैं उसके नाम का प्रस्ताव रखेंगे तथा 20 अन्य सदस्य इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे, तभी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन कर सकता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा का महासचिव होता है। हमने राष्ट्रपति जब पढ़ा था तो देखा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो अधिकारी होता है कौन था, लोकसभा का महासचिव होता है, इसमें राज्यसभा का महासचिव होता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन की अधिसूचना जो है निर्वाचन आयोग जारी करता है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 के तहत आएगा, आगे हम देखेंगे, तो वही जारी करता है इनके दोनों लोगों के निर्वाचन की संबंधी अधिसूचना। अधिसूचना का मतलब यह हुआ कि उनका कब निर्वाचन कराया जाएगा इसके बारे में जो सूचना होती है उसको जारी करते हैं। इनकी जो उपराष्ट्रपति की जमानत राशि है ये भी 15,000 है। हमने राष्ट्रपति की देखी थी वो भी 15,000 थी। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है। मतलब इनके निर्वाचन से संबंधी अगर कोई विवाद होगा तो उस पर सुनवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा वो अंतिम होगा। अनुच्छेद 71 प्रावधान करता है। फिर उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है बशर्ते 20 सांसद उसके नामांकन के लिए राजी हो और 20 सांसद उसी प्रस्ताव जो आए उस पर हस्ताक्षर कर दे तो नामांकन कर सकता है। उसके बाद अगर वोट उनको मिल जाती हैं तो फिर वो जीत भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या हैं, तो भारत का नागरिक होना चाहिए पहली चीज़। दूसरी चीज़ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी कहना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखो। तो जब हमने लोकसभा यानी कि राष्ट्रपति वाला पढ़ा था पोर्शन, उसमें कहा था कि लोकसभा की उनको योग्यता रखनी चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता होती है वो राष्ट्रपति की, जबकि इनकी क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति की, तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो।
फिर आगे अगर कोई लाभ का पद धारण ना किया हो, मतलब इनको कोई लाभ का पद धारण नहीं करता, तो कौन कौन से होने चाहिए। इसमें कहा कि कौन कौन से पद ऐसे हैं जो लाभ के पद में नहीं आते। तो एक तो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, केंद्र या राज्य के अधीन अगर कोई मंत्री है तो ये पद जो है लाभ के पद में नहीं आते हैं। फिर आगे बात की गई है जो उपराष्ट्रपति हैं, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव के पद पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो है संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। मतलब यह है कि अगर आप उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी अन्य सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य रहते हुए उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो जैसे ही वह पद ग्रहण करेगा उसके तुरंत पहले उस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे देगा जिस सदन का वह सदस्य था। अब इसका मतलब यही है कि अगर आप पहले से किसी सदन के सदस्य हैं तो उपराष्ट्रपति जैसे ही आप निर्वाचित होते हैं तो पद ग्रहण से पहले ही आपको उस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना होगा। ये चीज़ प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 67 प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो कितनी होगी। तो उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। इससे पहले निम्न आधारों पर इनका पद रिक्त हो सकता है। तो जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने 5 वर्ष का होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उससे पहले भी हट सकते हैं। कौन कौन सी हैं। तो पहली कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा स्वयं लिखित हस्ताक्षर युक्त राष्ट्रपति को सौंप दिया हो। मतलब उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दे। पहली कंडीशन में उपराष्ट्रपति को संसद द्वारा हटा दिया जाए। दूसरी कंडीशन में संसद उपराष्ट्रपति को हटा दे। इसके लिए क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग नहीं चलाया जाता है। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता था, लेकिन इनके लिए क्या है, बल्कि संसद साधारण बहुमत के आधार पर उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। तो उपराष्ट्रपति को साधारण बहुमत से संसद हटाती है। फिर हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में ला सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ, मतलब कहाँ प्रस्ताव आ रहा है, तो राज्यसभा में, कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आएगा। ये चीज़ क्वेश्चन सीधे पूछ देता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जा सकती है। तो प्रारंभ केवल राज्यसभा करेगा, लोकसभा में नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना पर देकर के लाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उनको 14 दिन पहले सूचित करना होगा कि आपके खिलाफ ये प्रस्ताव आने वाला है, हटाने वाला, इस पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद फिर राज्यसभा अपने तत्कालिक बहुमत द्वारा कुल सदस्यों की उपस्थिति में मतदान करने वाले सदस्यों के 50% + 1 से पारित कर दिया हो। अगर सदस्य जो राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव लाती है उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देती है और राज्यसभा के इस प्रस्ताव से लोकसभा सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति उसी दिन अपना पद ग्रहण जो है पद त्याग देता है। तो मतलब यह है कि अगर राज्यसभा कार्यवाही को शुरू करे और साधारण बहुमत से पास कर दे, उस पर लोकसभा भी सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग देगा उसी दिन, जिस दिन ये प्रक्रिया पूरी होगी। फिर आगे हम देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति के बाद भी अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। जब तक उपराष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है नया व्यक्ति चुन करके, तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। अनुच्छेद 68 प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति के जो पद में रिक्ति होगी उसको उसके समय निर्वाचन की अवधि क्या कही गई, तो उसमें कहा गया नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने से पहले ही करा लिया जाएगा। सामान्य स्थिति में जब तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तब तक उससे पहले निर्वाचन करा लिया जाएगा। अभी जो स्थिति है जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसके साथ में उपराष्ट्रपति का भी करा लिया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा या संसद द्वारा हटा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यथाशीघ्र कराया जाएगा। कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। ये देखिए, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो उसमें कहा था कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से पहले क्या होगा, निर्वाचन करा लिया जाएगा। अगर पद रिक्त होता तो उसके 6 महीने के अंदर निर्वाचन कराया जाएगा। इसमें क्या कहा कि अगर पद रिक्त होता तो निर्वाचन यथाशीघ्र कराया जाएगा। मतलब इसमें कोई निर्धारित समय सीमा नहीं दी गई, लेकिन यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सकेगा करा लिया जाएगा, ये चीज़ कही गई है। अनुच्छेद 69 प्रावधान करता है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति चुना जाएगा वो राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, ये चीज़ कही गई है। अनुच्छेद फिर हम देखते हैं 70 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 70 में प्रावधान किया गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाएं तो संसद अधिनियम बनाकर यह निर्धारित कर सकती है कि राष्ट्रपति के पद पर कार्य कौन करेगा। देखो, राष्ट्रपति क्या है, तो उपराष्ट्रपति प्रथमतः कार्य क्या है, राज्यसभा का सभापति होना। दूसरा कार्य है राष्ट्रपति जब नहीं है तो उनके जो पद पर है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तो ऐसी स्थिति में किसको राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो उसके लिए संसद ने कानून बनाया है
1967 में जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनकी मृत्यु हो गई, तब भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, हमने पहले बताया था वीवी गिरी जो चौथे राष्ट्रपति थे, तो उस समय तीसरे उपराष्ट्रपति भी थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य करने लगे, लेकिन कुछ समय पश्चात वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया। भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो गए। मतलब भारत में राष्ट्रपति तो पहले से नहीं थे, उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक थे वो भी त्यागपत्र दे करके राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा था उसमें भागीदारी कर दी है। भारतीय संसद ने 1969 में प्रेसिडेंट सैक्सेशन एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित वरीयता क्रम जो है उसको निर्धारित किया गया। मतलब ऐसी स्थिति आई तो उसके बाद संसद में कानून पास किया गया, उसमें कहा गया कि अगर कभी ऐसी स्थिति आती है जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं, तब भारत के जो राष्ट्रपति है उस पद पर कौन बैठेगा। तो उसमें कहा गया कि पहले तो राष्ट्रपति उनका दायित्व है, फिर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं तो क्या है, तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो पद संभालेंगे राष्ट्रपति का। सर्वोच्च न्यायालय का अगर मुख्य न्यायाधीश में नहीं तो जो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो और अन्य न्यायाधीश है तो उसमें वरिष्ठता के आधार पर वो न्यायाधीश पद संभालेंगे। अगर उनमें से कोई भी सदस्य नहीं है, न्यायाधीश मतलब नहीं है, तो जो भारत का महान्यायवादी है वो पद संभालेगा। तो ऐसी स्थिति आना बहुत मतलब असंभव की बात है, क्योंकि करीब मान चलिए 34 जज सुप्रीम कोर्ट में हैं और उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, तो इनमें से कोई ना कोई तो होगा ही, और नहीं है तो महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी भी नहीं है तब फिर संसद कानून फिर बनाएगी कि किसको और रखा जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद का मतलब राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्य क्या क्या हैं। तो उपराष्ट्रपति के कार्य में हम देखते हैं कि मुख्य कार्य इनका क्या है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यवाहियों का संचालन करना है। मतलब पहला इनका प्रथमतः जो काम है, पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, उसके रूप में कार्य करना। जो दूसरा इनका यानी कि गौर कार्य क्या है, तो जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। मतलब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब काम करेगा जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। संविधान में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने के बाद कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया। जिसे संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, उसी तरीके से कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान नहीं किया गया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। तो ये चीज़ कही गई, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उस समय जो राज्यसभा के सभापति हैं उसके रूप में काम नहीं करेंगे, ये चीज़ कही गई। 2018 में संसद में उपराष्ट्रपति का वेतन जो कितना 4 लाख प्रतिमाह कर दिया गया, तथा जो पेंशन है उनकी वेतन की कितनी है तो 50% है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि आदि मिलते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो उनको राष्ट्रपति को जो वेतन और पेंशन वगैरह दी जाती है, सारी सुविधाएँ वो इनको मिलेंगी, ये चीज़ कही गई है। उसके बाद आगे देखते हैं जो अभी तक भारत में राष्ट्रपति हुए हैं, तो कौन कौन से भारत में उपराष्ट्रपति हुए हैं, उनका कार्यकाल और उनका नाम दिया गया है। तो इसमें पहले नंबर पर आते हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे 1952 से लेकर के 1962 तक रहे थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। इस तरीके से शुरुआत के करीब 4 क्रम देखते हैं, जो उपराष्ट्रपति थे बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं, और बीच में भी कई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति दूसरे थे, 1962 से लेकर 67 तक रहे, ये 10 साल तक रहे हैं, ये 5 साल ही रहे। वीवी गिरी 1967 से 69 तक रहे हैं। उसके बाद फिर गोपाल स्वरूप पाठक जो है 69 से 74 तक रहे हैं। बी.डी. जत्ती 74 से 79 तक रहे हैं। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला 79 से 84 तक। आर वेंकटरमण 1984 से 87 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो रहे हैं 1987 से लेकर के 92 तक। तो इसमें देखते हैं आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सभी लोग राष्ट्रपति भी बाद में बने हैं। उसके बाद के आर नारायणन जो हैं ये भी राष्ट्रपति बने 92 से 97 तक। कृष्णकांत ये 97 से 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत ये 2002 से लेकर 2007 तक। हामिद अंसारी 2007 से लेकर 17 तक रहे हैं, ये भी 10 साल तक रहे हैं। उसके बाद एम वेंकैया नायडू 2017 से लेकर 22 तक। जगदीप धनखड़ जो हैं वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वो 2022 से लेकर अब तक हैं। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर था उपराष्ट्रपति को लेकर के था कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया, इनके कार्य क्या हैं और इन्हें हटाया कैसे जा सकता है, इनकी नियुक्ति निर्वाचन कैसे होता है, सारी चीज़ें हमने देखी। उपराष्ट्रपति जो है इसका पद संवैधानिक है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। इनका निर्वाचन होता है वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो इस तरीके से उपराष्ट्रपति हमने समझा। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रधानमंत्री पर होगा। आज के लिए तो अब इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।